भारत में शिक्षा अब सिर्फ पढ़ाई का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक और मानसिक चुनौती बन चुकी है। राहुल गांधी ने कोटा में छात्रों के बीच इसी मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि भारत में एसएससी, नीट, आरआरबी, जेईई और यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग 2 करोड़ छात्रों के परिवार हर साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। यह खर्च केवल परीक्षा फीस नहीं, बल्कि कोचिंग, हॉस्टल, किताबें और बाकी तैयारी करने वाला खर्चा भी है। उदाहरण के तौर पर एक नीट छात्र की तैयारी के लिए औसतन 3 से 4 लाख तक खर्चा हो जाते हैं। कई परिवार इसके लिए कर्जा तक ले लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि लाखों छात्र तैयारी करते हैं, जबकि सरकारी सीटें बहुत कम हैं। हर साल लगभग 24 लाख छात्र नीट एग्जाम देते हैं, लेकिन सरकारी मेडिकल सीटें सीमित हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को निराशा का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी का कहना है कि यह शिक्षा व्यवस्था अब एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो छात्रों और परिवारों से पैसा निकालती है। उनका सवाल यह है कि आखिर युवाओं के सामने केवल कुछ गिने चुने रास्ते ही क्यों बचे हैं। हर छात्र डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस ही क्यों बने। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकारी स्कूल और कॉलेज लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, जबकि प्राइवेट शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि सामान्य परिवारों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। कोटा की इस सभा की खास बात यह थी कि राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक मंच नहीं बताया। उन्होंने कहा कि वे न बीजेपी की बात करेंगे, न कांग्रेस की, बल्कि सिर्फ युवाओं और उनकी समस्याओं की बात करेंगे। सभा के दौरान उन्होंने छात्रों से सीधा बातचीत की और शिक्षा व्यवस्था के दबाव की बात की। उन्होंने उन छात्रों की मानसिक स्थिति पर भी चिंता जताई जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा लगता है बिगिनिंग टू एंड? बिगनिंग टू एंड, अगर आपको ऑफलाइन अच्छी कोचिंग में तैयारी करनी है, अगर आप 11 से आ रहे हो, मिनिमम 3 लाख रुपए तो कोचिंग फीस है 2 साल की। फिर उसके अलावा हॉस्टल फीस 10,000 रुपये मिनिमम मंथली, मतलब जिसमें खाना वाना सब आ गया। फिर उसके बाद पर्सनल एक्सपेंसेस भी रहते हैं, तो 2-3 हज़ार वो, तो मोटा मोटा आप मानिए 1,20,000 हॉस्टल की फ़ीस हो गई, 1.5 लाख अपना 1 साल की कोचिंग की फ़ीस हो गई, और 15-20 हज़ार एक्सपेंस भी हो जाते हैं बच्चों के, जैसे बाहर रहते हैं, कभी कुछ खा लिया, तो आप मानिए 4 लाख। एवरीबॉडी अग्रीज? यस सर। अप्रोक्सीमेटली 4 लाख। यस सर। 4 लाख। आपके फैमिलीज ने लोन लिया है? कितना लोन लिया? 2 लाख। 2 लाख। पापा क्या करते हैं? फार्मर हैं। किसान हैं। 2 लाख का लोन आसान था, फैमिली के लिए आसान था? आसान तो मिडिल क्लास के लिए नहीं रहता है, मगर एफोर्ड करना ही पड़ता है। कंपल्सरी है। अगर लोन नहीं लेंगे तो आगे सिस्टम में नहीं जा सकते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में शिक्षा चुनावी मुद्दा बन सकती है, क्योंकि राजनीति में अक्सर रोजगार, शिक्षा और कॉलेजों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों से ज्यादा धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों पर चर्चा होती है। राहुल गांधी ने शिक्षा को एक बड़े राजनीतिक विषय के रूप में सामने लाने की कोशिश की है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। इससे पहले भी रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बातें हुई हैं, लेकिन उन्हें उतना राजनीतिक समर्थन नहीं मिला। आखिर में सवाल यही है, क्या हमारे कॉलेज और हमारा शिक्षा सिस्टम युवाओं को बड़े सपने देखने का ताकत देता है, और क्या देश की व्यवस्था उन सपनों को पूरा करने का अवसर देती है?